मुल्क में कोरोना के 16,577 नए मामले रोशनी में आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 120 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 12,179 लोगों ने कोरोना को मात दी। जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,55,986 मामले एक्टिव हैं। कोरोना के खिलाफ मुल्क में टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 1,34,72,643 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं महाराष्ट्र में हालिया दिनों में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। 8,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई, 56 अमवात हुई। महाराष्ट्र के वजीर विजय वडेट्टीवार का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र मजीद पाबंदियां लगाए जाने पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकल ट्रेनों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए ट्रेनों को कम किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ सिनेमा हॉल्स, शादी खानों और दीगर भीड़ भाड़ वाले मुकामात पर भी निगाह रखने की जरूरत है। कोरोना तो महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। देखिए, केरला और महाराष्ट्र दोनों स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी पूरे देश से 65 से लेकर 70% पेशेंट केवल 2 स्टेट के अंदर है। ये दोनों स्टेट ज़रा हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इसको नज़र में रखते हुए निश्चित रूप से हमें कुछ निर्बंध लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉकडाउन करना पड़ेगा, परंतु जनता के हित के लिए, बढ़ते हुए कोरोना का संसर्ग को रोकने के लिए हमें कड़क उपाय योजना करनी पड़ेगी। और जैसे कि अभी लोकल चल रही है तो लोकल के कुछ शेड्यूल कम करें। बसों में होने वाली, बस ट्रैवलिंग में होने वाली जो क्राउड है उसको कम करें। मार्केट में कुछ निर्बंध लाए और उसी के साथ में सिनेमा थिएटर हो उसको पूर्णतः बंद करे। मंगल कार्यालय जो होते शादी ब्याह के लिए, उसमें पूरी तरह से वॉच रखे। उसको गर्दी कैसे कम कर सकते हैं वो करे। इस तरह के निर्बंध अभी आने वाले दिनों में लगने वाले हैं। नहीं, उसके बारे में अभी चर्चा चल रही है। जैसा कि तमिलनाडु ने पूरे सब बच्चों को पास करके रिजल्ट देने का निर्णय लिया, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी कुछ इस बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। और एग्ज़ाम की स्थिति, एग्ज़ाम तो लेने पड़ेंगे ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है, पर मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम की भी परिस्थितियों को जांच लिया जाएगा। अगर पॉसिबल है तो उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई में मौजूद हमारे साथी वसीम अंसारी का। वसीम, लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, एहतियाती तदाबीर भी अब अपनाई जा रही हैं। खासतौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खासी नजर रखने की बात कही जा रही है। देखिए, जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से जो आंकड़े हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो आंकड़े कम होते नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे कोरोना की मरीजों की संख्या हो या फिर मरने वालों की संख्या, इसमें इजाफा ही होता नजर आ रहा है। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी चिंतित है। लगातार सीएम उद्धव ठाकरे सभी विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा पर हैं, खास करके जिला अधिकारियों के साथ उनकी अलग अलग जिले में किस तरह की परिस्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। मुंबई की बात करें या ग्रामीण इलाकों की बात करें, इन सब इलाकों में किस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, या ट्रेवलिंग का कोई हिस्सा है या फिर भीड़ भाड़ मार्केट में होती है उसकी वजह से हो रही है, तो इन सभी चीजों का जायजा लिया जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि विदर्भ के यवतमाल और अमरावती, अकोला, इन इलाकों में जिस तरह से लगातार जो कोरोना के पेशेंट है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये दिक्कतें जरूर बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र की कैबिनेट की जब बैठक हुई उस दौरान भी कोरोना को लेकर ही चर्चा की गई कि किस तरह से इसे कम किया जाए, किस तरह से अंकुश लगाया जाए। तो कई उपाय योजना उनके सामने रखी गई है। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसे किस तरह से रोका जा सकेगा, क्योंकि देखा गया था पिछले 8-9 महीने जब कोरोना के पिछला साल गुजरा है उस दौरान महाराष्ट्र सरकार को आर्थिक बोझा काफी हुआ था, कई कामकाज रुक गए थे। अब ऐसे जी, तो लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी वसीम अंसारी तमाम तर अपडेट दे रहे हैं। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हालिया दिनों में कोरोना के नए मामलों में तेज़ी देखी गई है, उसी को लेकर अब सख्त तशवीश देखी जा रही है। कई अहम मीटिंग्स का भी इनेकाद खुद सीएम ने किया है। साथ ही साथ तमाम तर जो लोकल ट्रेन है उसमें भीड़ भाड़ को कम करने के लिए ट्रेनों को कम किए जाए या नहीं, इस पर भी गौर खौज किया जा रहा है। सिनेमा हॉल, शादी खानों, दीगर भीड़ भाड़ वाले मुकामात
की भी बात की जा रही है। चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी वसीम अंसारी से। वसीम, सबसे अहम बात यह है कि लोकल ट्रेनों की तादाद को कम करने की बात की जा रही है ताकि भीड़भाड़ पर काबू पाया जा सके। अब देखिए, मुंबई की जो लाइफलाइन मानी जाती है वो लोकल ट्रेन मानी जाती है। एक छोर से दूसरे छोर पर लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं। ऐसे में भीड़ पर काबू पाना काफी मुश्किल भरा हो सकता है रेलवे प्रशासन के लिए, बीएमसी के अधिकारियों के लिए। तो जिस तरह से रेलवे प्रशासन ने शुरुआत की थी कि टाइमिंग शेड्यूल रखा था कि जो अत्यावश्यक सेवा वाले उनके लिए ये वक्त है, महिलाओं के लिए ये वक्त, अब ऐसे में लोगों के लिए भी लोकल ट्रेन खुल चुकी है तो ये भीड़ बढ़ चुकी है। जो शेड्यूल है ट्रेनों का वो बढ़ चुका है। वेस्टर्न रेलवे हो, सेंट्रल रेलवे हो या हार्बर लाइन, तीनों लाइन पे हमने देखा कि भीड़ साफ तौर पे नजर आती है। ऐसे में भीड़ की वजह से भी काफी दिक्कतें बढ़ रही है। भले ही बीएमसी दावा करे कि हर स्टेशन पे या फिर मुंबई में 300 से ज्यादा मार्शल रखे गए हैं जो भीड़ पे कंट्रोल कर रही है, मास्क जो नहीं पहना उसे फाइन मार रही है, लेकिन महज फाइन मारने से बहरहाल एहतियात लाजमी है और क्या कुछ वहां पर नई गाइडलाइंस आती हैं उन पर भी लगातार नजर बनी हुई है। वसीम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।